ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक डिस्कस करना है। उसमें हमारे पास है बिहेवियरल थेरीज। ठीक है, बिहेवियरल थेरीज में हमने दो तरह की थेरीज जो है वो पढ़नी है। ठीक है, और इसके अलावा हम इसकी जो थेरीज के अंदर चीजें हैं वो मार्क करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो बिहेवियरल थेरीज की टर्म है जिसको हम कहते हैं बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियरिज्म क्या चीज होती है? बिहेवियरिज्म इज अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि ये साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं। तो इस तरह से कहा गया कि बिहेवियरिज्म जो है वो हमारे पास एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की ब्रांच है जो कि बेसिकली फोकस करती है किस चीज के ऊपर? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स एंड व्हाट वन कैन डू एक्सटर्नली टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियर चेंजेस। यानी हमारे पास बिहेवियरिज्म जो है वो इस तरह की साइकोलॉजी की ब्रांच है जो बेसिकली फोकस करती है जितने भी हमारे बिहेवियर इस तरह के हैं जो कि ऑब्जर्वेबल हैं। ठीक है, कोई ऑब्जर्व कर सकता है उनको। एंड व्हाट वन कैन डू एक्सटर्नली टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियर चेंजेस, और जो भी इंसान काम करता है अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए, उन सारे जो काम है उनसे रिलेटेड ब्रांच है उसका नाम है बिहेवियरिज्म। ठीक है, एक तो है ब्रांच जो कि फोकस करती है हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर, और इसके साथ साथ वो सारे काम जो कि इंसान अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए करता है उसके ऊपर, उसके साथ जो है ये ब्रांच डील करती है। ठीक है, और इट डज नॉट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ द माइंड वर्क्स, लेकिन ये ब्रांच इस चीज पे काम नहीं करती कि आपका माइंड किस तरह से जो है वो वर्क करेगा, क्योंकि वो हम कॉग्निटिव थ्योरीज के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट बिहेवियर कैन बी चेंज थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। ठीक है, बिहेवियरिस्ट हमारे पास क्या बिलीव रखते हैं कि जो हमारा बिहेवियर होता है वो हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? अगर आप किसी को रिवॉर्ड्स देते हो या पनिशमेंट देते हो तो आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एडल्ट है जो कि इसको आप रेगुलर पे चेक देते हो, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है, यानी एक पॉजिटिव चीज है जो कि उसको कॉन्टिन्यूसली क्या करेगी? मोटिवेट करेगी, उसको थोड़ा सा जो है वो स्टिमुलस प्रोवाइड करेगी कि मैंने जो है वो काम अच्छा करना है, मैंने काम पे जाना है और गुड जॉब जो है वो परफॉर्म करनी है। इट हेल्प्स मोटिवेट द पॉजिटिव बिहेवियर इन द वर्क प्लेस इफ समवन स्टॉप्स रिसीविंग अ पे चेक। ठीक है, मतलब अगर उसको पे चेक रिसीव करना आप बंद कर दे, ही और शी इज मोस्ट लाइकली टू स्टॉप वर्किंग, और हो सकता है कि वो अपना वर्क करना स्टॉप कर दे। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट की एग्जाम्पल थी। इफ अ मोटरिस्ट consistently speeds and does not get caught, मतलब एक जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है वो अगर कॉन्स्टेंटली जो है वो तेजी के साथ जो है वो स्पीड चलाता है, ठीक है, स्पीड्स करता है, नेगेटिव बिहेवियर है जो का उसका, और वो पकड़ा नहीं जाता, ही और शी इज लाइकली टू कंटिन्यू टू स्पीड, और ये भी एक उसका जो है वो कैलोरी इन्फोर्समेंट का सोर्स बनता है, क्योंकि वो पकड़ा नहीं जा रहा। ठीक है, उसको कोई कुछ कह नहीं रहा तो वो क्या करेगा? अपनी सीसी स्पीड को जो है वो कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, तो ये उसकी एक नेगेटिव री इन्फोर्समेंट जो है वो हो जाती है। एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होती है हमारे पास, एक नेगेटिव री इन्फोर्समेंट होती है। ठीक है, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है कि आप चीज को एक पॉजिटिव चीज के थ्रू जो है वो री इन्फोर्स कर रहे हो। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि एक एडल्ट को आप कंटिन्यूसली पे चेक दे रहे हो और वो अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो इससे उसकी जो है वो आदत ज्यादा अच्छी होती है, ये पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है। एक मोटरसाइकिल वाला जो कि कंटिन्यूसली हाई स्पीड के साथ चल रहा है, ये उसका नेगेटिव बिहेवियर है। ठीक है, और वो पकड़ा नहीं जा रहा। ठीक है, वो कंटिन्यू करेगा अपनी उसी स्पीड को, इसको हम कहते हैं ये नेगेटिव री इन्फोर्समेंट है। ठीक है, और ये हमारे पास कहते हैं कि अगर तो वो नेक्स्ट 4 वीक्स तक जो है डज नॉट गेट कॉट फॉर स्पीडिंग फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, ठीक है, ही और शी इज लाइकली टू रिज्यूम स्पीडिंग, मतलब उसका जो है वो एक वो क्योंकि नहीं उसे कोई इसको कैच करा, कोई इसको कॉट करा, तो वो क्या होगा? वो अपनी स्पीड जो है वो कंटिन्यू रखेगा, और इसका नेगेटिव री इन्फोर्समेंट जो है वो उसको हो जाएगा। ठीक है, स्पीडिंग टिकट। तो हमारे पास ये चीजें जो है दो तरह से आ जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट और नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। उसके बाद आपने जो है वो आइवन पैब्लो को जी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी होती है वो आपने पढ़नी है। एक हमारे पास नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक मोटरसाइकिल वाला, जिस तरह के हमने पढ़ा कि वो स्पीड तेज करता है, वो पकड़ा नहीं चाहता, तो वो अपनी जो है वो स्पीड को उसी तरह कंटिन्यू रखता है। ठीक है, अगर उसको जो है वो एक हम जिस तरह चालान जिसको हम अपने वर्ड्स में कहते हैं वो उसका जो है वो काटा जाए, चालान उसको जो है हो जाए, ठीक है, फिर हो सकता है कि वो अपनी स्पीड जो है वो स्लो डाउन कर ले। ठीक है, वरना इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है कि वो अपनी स्पीड जो है वो स्लो डाउन कर ले। तो ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आइवन पैब्लो की जो है वो आती है क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या आता है? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स विद डॉग्स प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आइवन पैब्लो की जो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था। लेबोरेटरी के अंदर जो थे वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। बिहेवियर कैन बी चेंज थ्रू कंडीशनिंग,
बिहेवियर जो है हम चेंज कर सकते हैं अगर हम कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल पेवलो की एक्सपेरिमेंट विद डॉग्स इन्वॉल्व्ड हिज ऑब्जर्वेशन दैट कि डॉग्स जो है वो नेचुरली सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। नेचुरली सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जब वो स्मेल करते हैं फूड को, जो कि एक स्टिमुलस है। जब यानी जब हम उनको स्टिमुलस देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। स्टिमुलस क्या आता है कि हम उसको फूड देते हैं, और रिस्पॉन्स क्या होता है कि वो सलाइवा जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। पैब्लो जो था सेट आउट टू चेंज दिस लाइवेटिंग रिस्पॉन्स और बिहेवियर थ्रू कंडीशनिंग, मतलब उसने इसको सेट किया था प्रॉपर कंडीशनिंग के थ्रू। कि उसने क्या किया, पहले उसने एक बेल जो थी वो रिंग की, ठीक है, रिंग द बेल, उसने बेल को रिंग किया। उसके बाद उसने क्या किया, ये एक स्टिमुलस था। उसके बाद उसने उनको फूड प्रोवाइड किया, ठीक है। और डॉग्स जो थे उन्होंने क्या किया, सलाइवा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। पैब्लो जो था उसने क्या किया, उसने दोबारा से जो था वो बेल को बजाया, ठीक है। दोबारा से फूड जो है वो उनको प्रोड्यूस उसके सामने प्रेजेंट किया। इस तरह से उसने बहुत दफा किया, ठीक है। इवेंचुअली ही कुड रिंग द बेल एंड द डॉग्स वुड स्लाइवेट विदाउट सीइंग और स्मेलिंग द फूड, मतलब फिर इस तरह से हुआ। फिर जब उसने काफी दफा इस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, उसके बाद एक दफा उसने इस तरह से किया कि उसने सिर्फ जो था वो बेल को बजाया था अभी। तो उसने नोट किया कि डॉग्स जो थे वो स्लाइवा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, हालांकि ना तो उन्होंने फूड को देखा था और ना ही उन्होंने कोई स्मेल की थी, ठीक है। तो उसने कहा कि मतलब उनके माइंड में ये चला कि अब बेल जो है वो रिंग हुई है, अब हमें जो है वो खाना मिलने का टाइम हो गया, और इवेंचुअली उन्होंने सलाइवा प्रोड्यूस किया। तो उन्होंने कहा कि डॉग की इस कंडीशन, यानी उसकी जो उन्होंने कहा कि डॉग हैज बीन कंडीशन, मतलब वो अब उसकी कंडीशन के साथ एसोसिएट हो गया हुआ है, ठीक है। उसने एक लर्न कर लिया, एक न्यू रिस्पॉन्स कि मतलब जब भी बेल रिंग करेगी तो मैंने क्या करना है, मैंने सलाइवा को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग की जो है वो एग्जांपल आ जाती है, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं और कंडीशन रिस्पॉन्स भी कहते हैं, जो कि किसी भी एक चीज के साथ जो है वो अटैच होता है, ठीक है। आप वन थिंग जो है उसको परफॉर्म करते हैं और उसके रिजल्ट में जो है वो दूसरी चीज अक्कर होती है। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की थी। बीएफ स्किनर एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, उसने थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। उसमें क्या कहा था, पीपल लर्न देयर बिहेवियर फ्रॉम देयर हिस्ट्री और पास्ट एक्सपीरियंस। उसने कहा था कि मतलब लोग जो होते हैं वो लर्न करते हैं बिहेवियर, कहाँ से लर्न करते हैं, अपनी जो पास्ट हिस्ट्री होती है उसके थ्रू, या अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। और पार्टिकुलरली उन एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो कि बार बार जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी थॉट्स फीलिंग्स के साथ जो है वाकई ही एग्री किया था कि ये जो होती है चीजें मोटिवेट करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। स्किनर डिड नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ फीलिंग्स एंड नीड्स इन मोटिवेशन, however he viewed behaviors as only that which could be observed, studied and learned और unlearned। उसने कहा, स्किनर ने ये डिनाई नहीं किया था कि मतलब फीलिंग्स वगैरह होती नहीं है, लेकिन उसने ये कहा था कि बिहेवियर सिर्फ एक इस तरह की चीज है जो कि आपको जो ऑब्जर्व की जा सकती है, जो स्टडीड की जा सकती है, ठीक है। लर्न भी हो सकती है, अनलर्न भी हो सकती है। ही मेंटेन दैट इफ द बिहेवियर कुड बी चेंज देन सो कुड द अकॉम्पनिंग थॉट्स और फीलिंग्स, मतलब उसने कहा कि अगर बिहेवियर चेंज हो सकता है तो डेफिनेटली उसके साथ जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। और चेंजिंग द बिहेवियर वाज व्हाट वाज इम्पोर्टेंट, और बिहेवियर को चेंज करना ही सबसे बड़ी चीज थी जो कि इस थ्योरी के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंस रखती है। अब जो प्रिंसिपल से ऑपरेंट कंडीशनिंग के जो कि डिस्क्राइब किए थे स्किनर ने, और यही चीज जो है वो इसमें से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि स्किनर के प्रिंसिपल्स आपने बताने हैं जो कि उन्होंने बताए थे ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। उसमें हमारे पास आता है ऑल बिहेवियर इज लर्न। सबसे पहला प्रिंसिपल कि तकरीबन सारे बिहेवियर जो होते हैं, जो भी हम परफॉर्म करते हैं वो लर्न होते हैं पहले से। कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट फ्रॉम बिहेवियर, जो हम काम करते हैं उसी के नतीजे में हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो आते हैं। जितना अच्छा काम करते हैं उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। बिहेवियर दैट इज रिवॉर्डेड विद रीइंफोर्सेस टेंड टू रिकर, मतलब इस तरह के बिहेवियर जिन पे हमें रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। आपने कोई काम किया, उस पर आपको रिवॉर्ड मिला, तो वो वाला बिहेवियर जो है वो इंसान बार बार करता है, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स दैट फॉलो बिहेवियर इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड दैट द बिहेवियर विल रिकर, मतलब अगर आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, आपने काम किया, आपको रिवॉर्ड मिला, तो ये किस तरह की चीज होती है जो कि इंसान को मोटिवेट करती है कि मुझे और काम करना चाहिए। और जो नेगेटिव रीइंफोर्सर्स होते हैं डेट आर रिमूव्ड आफ्टर अ बिहेवियर इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड दैट द बिहेवियर विल रीअकर, मतलब अगर नेगेटिव रीइंफोर्सर्स होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर एक आदमी जो है मोटरसाइकिल तेज चलाता है और उसको कोई चालान वगैरह उसका नहीं काटा जाता है, ठीक है। चालान काटना उसका नेगेटिव रीइंफोर्सर है, ठीक है। नहीं काटा जाता मतलब हमने इसको रिमूव कर दिया है, तो वो क्या करेगा, उसका बिहेवियर भी मोस्ट लाइक्लीहुड के बार बार जो है वो होगा। Continuous reinforcement or reward every time the behavior occurs is the fastest way to increase the behavior, मतलब अगर आप continuous reinforcement प्रोवाइड करते हो यानी continuously reward प्रोवाइड करते हो, तो ये किस तरह की चीज है जो कि आपके बिहेवियर को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा जो है वो
परफॉर्म करवाएगी। लेकिन ये बिहेवियर ज्यादा अरसे तक नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप रिवॉर्ड देना बंद करोगे तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। रैंडम इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट मतलब जो कभी कभी रिवॉर्ड देना होता है, इज स्लोअर टू प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन बिहेवियर बट द बिहेवियर कंटिन्यूज आफ्टर द रिवॉर्ड सीजेस। मतलब आप कभी कभी जो है वो रिवॉर्ड देते हो और कभी नहीं देते। इस चीज से ये होगा कि मतलब बिहेवियर में चेंजेस तो काफी देर बाद आएंगी, लेकिन वो चेंजेस जो होंगी वो परमानेंट होंगी, ठीक है, वो खत्म नहीं होंगी, क्योंकि वो कंटिन्यू रहेंगी आफ्टर द रिवॉर्ड सीजेस। ये जो बिहेवियर के प्रिंसिपल्स हमने पढ़े रिवॉर्डिंग के या रीइंफोर्सिंग के, ये बेसिकली हमारे किस काम आते हैं, ताकि लोग अपने बिहेवियर्स को किस तरह से चेंज करते हैं। इसको हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू, चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, उसके थ्रू हम क्या करवाते हैं कि लोगों के बिहेवियर्स को चेंज करवाने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है। और if the desired behavior is assertiveness, client uses assertive skills in a communication group, group leader provide positive reinforcement। मतलब कि अगर कोई पॉजिटिव चीज हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव बात है, तो उसके लिए हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है उसका मतलब क्या है कि आपने एक इस तरह का स्टिमुलस जो कि एक मतलब बैड हैबिट है, उसको आपने क्या करना है, रिमूव करने की कोशिश करनी है, ताकि बिहेवियर जो है वो हमारे पास बार बार होने के चांसेस कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल उन्होंने आगे भी बताई थी कि अगर क्लाइंट एंशियस है व्हेन वेटिंग टू टॉक इन अ ग्रुप, ही और शी बी वॉलंटियर टू स्पीक फर्स्ट टू अवॉइड द एंजाइटी। मतलब अगर एक क्लाइंट जो है वो एंशियस होता है जब वो ग्रुप में बात करते हैं, तो आपने उसे कहना है पहले तुम अकेले में बात करो, बाद में जो है वो ग्रुप में बात करना है, ठीक है। ऑपरेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हमारे पास मोस्टली मोस्टली डेली एक्टिविटीज में जो है वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जितने भी हमारे पास डे में एक्टिविटीज हम करते हैं उसके अंदर ये रोल प्ले करते हैं। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की टर्म जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक, कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है, ये हम क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं जब भी ओवरकम इरेशनल फियर्स एंड एंजाइटी एसोसिएटेड विद फोबियाज। मतलब इस तरह के काम करना ताकि जो क्लाइंट है जो कि किसी चीज से अगर उसको फोबिया है, ठीक है, हम बार बार उसको जो है ना वो काम करवाते हैं ताकि वो डिसेंसिटाइज हो जाए उससे, ठीक है। उसको जो है वो बार बार उससे जो है वो एक सिस्टमैटिक वे में एक सीक्वेंस के अंदर आपने उससे वो काम करवाने हैं, ताकि क्लाइंट जो है वो अपनी एंजाइटी को मैनेज करे और उस चीज से डिसेंसिटाइज हो जाए। क्लाइंट जो है वो लर्न करता है, प्रैक्टिस करता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स और किस तरह से उसने एंजाइटी को मैनेज करना है, ठीक है, ये सारी चीजें। और ही और शी इज देन एक्सपोज टू द लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन। मतलब सबसे पहले उसको थोड़ी एंजाइटी वाली सिचुएशन के साथ जो है वो हम एक्सपोज करवाते हैं, फिर उससे ज्यादा एंजाइटी वाली सिचुएशन के साथ, ठीक है, फिर हम सबसे ज्यादा उसको मतलब इतनी सिचुएशन देते हैं कि एंजाइटी प्रोवोकिंग होती है वो प्रॉपर, और हम देखते हैं कि वो किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की टेक्निक होती है। उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बिहेवियरल थेरेपी आ जाती है, ठीक है। बिहेवियरल थेरेपी भी हम बिहेवियरल जो रिस्पॉन्स होता है उसके थ्रू करते हैं। मतलब बिहेवियरल अगर आपने रिस्पॉन्स को जो है वो अच्छे से देख लिया, आपको रीइंफोर्समेंट करनी आ गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो उसके थ्रू हम जो है वो ये कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपके पास एग्जिस्टेंशियल थेरीज आ जाती हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरीज हमारे पास मोस्टली इस तरह की थेरीज हैं जिनके अंदर हमने क्या करना है कि बिहेवियरल जो डेविएशन है, जब एक पर्सन जो है वो अपने इन्वायरमेंट से या अपने आप से बेसिकली दूर जाना स्टार्ट होता है, तो अपने किस तरह से उसके बिहेवियर के अंदर डेविएशन पाई जाती है, ठीक है। मतलब जो लोनली है, जो सैड है या हेल्पलेसनेस फील कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं, उसके अंदर जो बिहेवियर शो होता है, उसे हम एग्जिस्टेंशियल थेरीज के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। पर्सन इज नॉट फ्री टू चूज फ्रॉम ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स बिकॉज ऑफ सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। मतलब एक पर्सन इजीली जो है वो चूज नहीं कर सकता बहुत सारी चीजों को, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है। पर्सन इज अवॉइडिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इज गिविंग इन टू द विशेस और डिमांड ऑफ अदर। मतलब वो दूसरों की डिमांड्स को पूरा करते हैं लेकिन अपनी जो चीजें हैं उसको जो है वो अच्छे से पूरा नहीं करता। उसमें हमारे पास ये थेरापीज हैं बेसिकली एग्जिस्टेंशियल थेरापीज, रैशनली मोटिव थेरेपी, लोगोथेरेपी, गेस्टॉल्ट थेरेपी और रियलिटी थेरेपी। अभी जिसने दी थी उसका नाम लिखा हुआ है आगे। रैशनली मोटिव थेरेपी में कोग्निटिव थेरेपी बेसिकली होती है जो कि इरेशनल बिलीव्स के ऊपर जो है उनको कॉन्फ्रंट करने के लिए बनाई गई है, दैट प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेल्फ एंड बिहेवियर। मतलब ये इस तरह की थेरेपी है जो कि बेसिकली हम करवाते तो हैं, लेकिन ये जो है वो पेशेंट को प्रिवेंट करवाती है कि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी या अपने बिहेवियर से रिलेटेड जो है उससे प्रिवेंट होता है। लोगोथेरेपी होती है जो कि इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है टू अज्यूम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द लाइफ एज अ सेंट्रल थीम्स। और गेस्टॉल्ट थेरेपी किस तरह की थेरेपी होती है जिसमें आप फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करते हो,
और इसके अलावा आप सेल्फ एक्सेप्टेंस पे जो है वो ज़्यादा रिलाई करते हो। रियलिटी थेरेपी हमारे पास लास्ट थेरेपी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, थेरेप्यूटिक फोकस इज नीड फॉर आइडेंटिटी थ्रू रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। इंडिविजुअल्स आर चैलेंज टू एग्जामिन वेज इन विच देयर बिहेवियर वॉच देयर अटेम्प्ट्स टू अचीव लाइफ गोल्स। मतलब रियलिटी थेरेपी में क्या होता है कि आप इंडिविजुअल्स को रियलिटी में जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करवाते हो कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपको इस तरह का बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, ये विलियम ग्लासर ने दी थी रियलिटी थेरेपी। तो ये हमारे पास एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कोग्निटिव थेरेपी है, ये हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बाकी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।